अस्सलाम वालेकुम। फाइज़ भाई, अक्सर देखा गया है कि जिस घर में मौता होती है उस शख्स के कपड़े औलाद इस्तेमाल करने के बजाय बाहर दे दिया जाता, तो क्या वो शख्स को सवाब मिलेगा जो शख्स उसका कपड़ों में इबादत करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है? सवाल आया कि किसी के इंतकाल के बाद उसे कपड़े लोग दूसरों को दे देते हैं, ये कैसा है? पहली चीज़ इसमें आपका जवाब भी देता हूँ और एक तवहम है उसको भी दूर करता हूँ। पहले तवहम को दूर करते हैं। कुछ लोग अपने मैयत के कपड़े दूसरों को इसलिए देते हैं कि उनका ये अकीदा होता है कि मैयत के कपड़े जो पहनेगा मैयत उसके पास आएंगी जाएंगी, उसकी रूह आएंगी जाएंगी, लपट सकती, आके चिपक सकती। तो लिहाजा ये भी देखा कि हमारे मॉल में जिस चारपाई पे आदमी सोता था, छोटे बच्चों को उस पर सुलाते नहीं। नहीं दादा दादा उस पर सोते थे ना, तुमको लपट जाएंगे आके, मत वहाँ मत सो तुम। तो ये अकायद है। तो पहले तो वो अकीदे को आप छोड़े। ये बेबुनियाद और एकदम फालतू से गिरा हुआ लफ्ज़ एक फालतू अकीदा, एकदम इसकी कोई बेसलेस बात है। जो मर गया वो जमा हो गया। कहाँ कहाँ? दो में से एक मुकाम पर, एक सिज्जीन और दूसरा इल्लीन। सिज्जीन जेल, कैद खाना, जहन्नुमियों का रजिस्टर, जहन्नुमियों की जगह, और इल्लीन इन नेकोकारों की जगह। जमा हो गए दोनों, जब उनकी रूहें जमा हो गई, डिपॉजिट्स हो गई वहाँ, हो गया। तो यहाँ तो अब कोई नहीं आ रहा, पहला। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि इसका ये कपड़ा मेरे पहनने के मुकाबले में कोई गरीब पहने, और कोई गरीब जो मिस्कीन हो, मोहताज हो, लेकिन वो इबादत गुजार हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, दीनदार हो। जैसा उलमा लिखते हैं कि जब इंसान फिदिया देता है ना, जो रोजे नहीं रख पाता, या कफारा देता है, कोशिश करना चाहिए नेक लोगों को दे, ताकि वो जब खाएंगे पिएंगे उससे रोजा वगैरह रखेंगे, आपको और अजर मिलेगा। तो लिहाजा अगर ये सोचता है कि भाई अब्बा के कपड़े थे, भाई के कपड़े थे, बेटे के कपड़े थे और बहुत ज़्यादा तादाद में, मैं तो मालदारी हूँ और किसी को देंगे तो कोई मसला नहीं, हम किसी गरीब को देते ताकि इसका अजर हमारे बच्चे को एक सदक़े का मिले, तो बिल्कुल मिलेगा, कोई मसला नहीं। आप नया खरीद के उसके नाम से दे सकते हैं, पुराना भी दे सकते हैं, दोनों का अजर इंशाल्लाह जिसको मिलेगा। और अगर ऐसे इंसान को देते जो ज़रूरतमंद हो उस कपड़ों का, और अजर बढ़ जाएगा। और ऐसे इंसान को देते जो ज़रूरतमंद के साथ साथ इबादत गुजार उन कपड़ों में करता है, इंशाल्लाह आपका अजर और बढ़ता जाएगा। क्योंकि हर मुबाह अमल पे नीयत अगर दुरुस्त हो जाए तो वो भी अजर देती है। तो मुबाह अमल है किसी को सदका करना, है ना, खासतौर से पुराने कपड़े वो कर रहे हैं और उसमें आपकी नीयत है कि इसमें इबादत करे वगैरह करे, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई जनरली कोई अर्ज नहीं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लोग क्या करते हैं, मानो हमको रख लेते हैं और सारे नाकिस चीज़ें लोगों को सदका करते हैं। वह जितनी अच्छी घड़ियाँ थी रख लो महंगी वाली, जो नाकिस थी बंद थी पुरानी दे दो। जितने अच्छे कपड़े थे, फला थे, ये थे, वो थे, सिल्क था, जरदोजी था, फला था, ये था, तो ये सब रख लो। क्योंकि उसमें जरदोजी, वो जो जरदोजी वो वाला जरदोजी नहीं जो अब सिर्फ नाम को चल रहा है। जरदोजी कपड़ा मतलब उसके अंदर सोना होता था, सोने के वायर्स लगाए जाते थे लेडीज के कपड़ों के अंदर। जो गोल्ड होता है ना, से हमारे पास गोल्ड साड़ी में जो कुछ गोल्ड चमकदार चीज़ें होती, पहले ज़माने में वो चमक सोने के वायर डाले जाते थे। जर कहते सोने को, जरदोजी वो काम होता था। तो वैसे कपड़े उठा के रख लेते हैं जिसकी वैल्यू, और बाकी सब सस्ते देते हैं। वैसा नहीं, आप जो भी करना चाहे करे, सदका करे। कभी ऐसा भी हो सकता है कपड़े बहुत भारी हो, उसको पहनना कोई आसान काम ना हो, आप उन कपड़ों को सेल आउट करें, सेल आउट करके उसके पैसे से ज़्यादा लोगों को अच्छे कपड़े दें। जैसे एक आदमी का कोट हो सकता है किसी को सर्दी से बचाए, लेकिन हमारे इलाके में सर्दी कितने महीने होती है? दिल्ली के अंदर तो हर आदमी, भंगार बेचने वाला भी कोट पहन के घूमता, क्योंकि सेकेंड हैंड कोट ले लेते लोग जल्दी, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। और स्वेटर हमेशा काम नहीं आता, इसको कैसा बटन खोल दिया तो थोड़ा दिन में गर्मी तो हो गया, शाम में फिर बांध दिए, मफलर ओढ़ लिए तो काम हो जाता है। तो वहाँ तो हो सकता है कोट भी काम आ जाए, लेकिन ये इलाकों में कोट कौन पहनेगा गरीब आदमी? तो आप इसको सेल आउट कर दें, सेल आउट करके इसका पैसा लें और ज़्यादा लोगों को अच्छे कपड़े बनाए, मजबूत वाले, जो ज़्यादा दिन तक उनको चले। एनीथिंग बट नीयत हो कि अजर के नीयत से हो। और इस मामले में जो मेरा ऐसा एक तजुर्बा था कि महंगी चीज़ों को लोग नहीं देते, सस्ती चीज़ों को लोग सदका करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को सदका करने की आप कोशिश करें, ये ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।